अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज का वीलॉग ख़वातीन के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ख़वातीन की जो मेन एम होता है ना, वो होता है जी अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लगना, सजना संवरना। तो उस वाले से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से फूड्स हैं कि जो आपकी स्किन हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से फूड में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये टिश्यूज़ में इलास्टिसिटी डेवलप करने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे उम्र गुजरती है ना, तो वैसे वैसे स्किन रफ़ होना शुरू होती है। तो उसमें एक वजह ओमेगा 3 की कमी क्या भी हो सकता है या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, वो आपकी जो टिश्यूज़ हैं उनको स्मूथ करते हैं, उनको इलास्टिक करते हैं और उनको मज़ीद पुरकशिश बनाते हैं। ओमेगा 3 बेसिकली जितने भी ऐसे फूड हैं कि जिनमें फ़ैट्स की अच्छी अमाउंट पाई जाती है, जैसा कि ये नट्स में बहुत अच्छी इसकी अमाउंट होती है। जितने भी आपके नट्स हैं, काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह, तो जो भी आपके बजट के अंदर आता हो, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट से पहले एक मुट्ठी नट्स खाएं, तो आप एक दिन की सर्विंग ले लेते हैं फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके अलावा अंडे के अंदर भी ओमेगा 3 की अच्छी अमाउंट है। डेली आपको कम से कम 2 अंडे बॉयल करके खा लें या ऑमलेट बना के खा लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। उसमें भी आपको ओमेगा 3 की अच्छी अमाउंट मिल जाती है। इसके अलावा बात करते हैं जी विटामिन सी की। विटामिन सी, जैसा कि आपको पता होगा कि ये सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, माल्टा और इस तरह की चीज़ें जो हैं। और इसके अलावा जो लीमू है, उसमें बड़ी अच्छी अमाउंट में विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे बेल पेपर है, जिसे हम कहते हैं शिमला मिर्च, उसके अंदर भी अच्छी अमाउंट में ये पाया जाता है। और बाकी फ्रूट्स में जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरीज़ होगी, उनमें भी अच्छी अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। तो व्यूअर्स, विटामिन सी जो है ना कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में सिंथेसिस ऑफ कोलेजन के लिए। कोलेजन जो है ना, ये हमारी बॉडी में एक ऐसा कंपोनेंट है, कोलेजन और इलास्टिन, ये दोनों जो है ना हमारी टिश्यूज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनकी मजबूती है, उस पर कोलेजन और इलास्टिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और विटामिन सी जो है, ये कोलेजन और इलास्टिन के बनने के अमल को प्रमोट करता है। या यूँ कह लें कि अगर विटामिन सी नहीं है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेजन और इलास्टिन भी नहीं बन सकता। यही वजह होगी कि देखोगे आपने कि जितने भी आपके स्किन केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें लिखा होता है जी कोलेजन के बारे में, ग्लूटाथायोन के बारे में, विटामिन सी के बारे में। तो वो भी इसीलिए कि ये कोलेजन जो है ये आपकी स्किन के लिए, टिश्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बात करते हैं जी विटामिन ई की। विटामिन ई जो है ना, ये एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है, या यूँ कह लें कि हमारी बॉडी में जो नुकसानदेह किस्म के अनासर हैं, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, उनके असर को ये ज़ायल करते हैं। और ROS या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है ना, हमारी बॉडी में टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं और इसी तरह से स्किन जो है ना वो रफ़ होना शुरू होती है। और ये प्रोसेस एजिंग के साथ और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाए और आपकी स्किन हेल्थ बेहतर है, तो आप ऐसे फूड का इस्तेमाल करें कि जिसमें आपको विटामिन ई की अच्छी अमाउंट मिले। तो विटामिन ई किस में होगा? विटामिन ई जो है अगेन नट्स में बड़ी अच्छी अमाउंट में आपको मिलेगा। इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट्स से भी आपको मिलता है। तो इसलिए अगर आप नॉन प्रोसेस्ड फूड, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप प्रोसेस्ड फूड को कम से कम यूज़ करें और नेचुरल फूड्स को आप ज़रा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें आपकी जो हेल्दी न्यूट्रिशन मिल सके और आपकी बॉडी जो है ना वो मुज़र असरात से बची रहे। उसके बाद आती है बात जिंक की। जिंक जो है ना व्यूअर्स, ये हमारी बॉडी में ना जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए अगर आप जिंक की कमी का शिकार हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो काफ़ी हद तक वीक होना शुरू होता है। तो इसलिए जिंक जो है ये किस में पाया जाता है? जो रेजिन्स हैं, जैसे आप बोलते हैं ना किशमिश कहते हैं, तो उसको खाएं, उसमें बड़ी अच्छी अमाउंट में आपको जिंक मिलेगा, उसमें आपको आयरन मिलेगा। इसके अलावा नट्स जो ना, उनमें भी जिंक की बहुत ही अच्छी अमाउंट मिलती है। और अगर जिंक की कमी होगी है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स भी आपको मिलती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जिंक
की कमी पूरी हो सकती है। बेहतर तो यही है कि आप जो जिंक की डेफिशिएंसी है वो फूड सोर्सेज से पूरा करें, और अगर वो बहुत ज़्यादा कमी है तो उसको पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बात करते हैं जी बीटा कैरोटीन्स की। बीटा कैरोटीन्स जो है ना, ये आपकी बॉडी में स्किन हेल्थ को इस तरह से इम्प्रूव करते हैं कि ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती है ना, उसके असर को ज़ायल करते हैं, और स्किन जो डैमेज होती है उसकी वजह से उससे बचाते भी हैं और साथ साथ रिपेयर भी करते हैं। अगर आपको यूवी रेडिएशन की वजह से स्किन डैमेज हो रही है तो बीटा कैरोटीन जो है ना, वो आपके स्किन की हीलिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बीटा कैरोटीन्स जो है ना, वो आपको बड़े अच्छी अमाउंट में फ्रूट्स में मिलेंगे, वेजिटेबल्स में मिलेंगे, कैरेट्स, गाजरों के अंदर। इसके अलावा जो वाटरमेलन है उसके अंदर आपको बड़ी अच्छी अमाउंट में ये बीटा कैरोटीन्स मिलते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरा आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीलॉग्स मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।